क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4। तो एक्सरसाइज 8.4 से पहले सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की। सबसे पहले हमने पढ़ा एक बात, तो मैं बातों में कन्वर्ट करता हूं। तो पहली बात पढ़ी थी हमने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज और ये थीटा, तो ये साइन थीटा p/h, ये कोस थीटा b/h और ये टेन थीटा p/b। साइन का रिवर्स कोसेक थीटा h/p, कोस का रिवर्स सेकेंड थीटा h/b, टेन का रिवर्स कोट थीटा b/p। इस बात को इतने टाइम्स पढ़ लिया है, अब ये मजाक लगती होंगी। दूसरी बात, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा की क्या वैल्यू थी, कोस थीटा की क्या वैल्यू थी और टेन थीटा की क्या वैल्यू थी। 0, 1, 2, 3 और ये 4, सबको √4 से डिवाइड। तो टेबल जिसको बनानी आ गई उसके लिए कुछ भी नहीं है फिर। तो 0/4 0, 1/2, तो ये साइन की वैल्यू है 1/√2, √3/2 और ये 1 कोस की वैल्यू ऐसे की ऐसे रिवर्स 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। टेन की वैल्यू 0, 1/√3, 1√3 नोट डिवाइड। उसके बाद हमने तीसरी बात क्या पढ़ी, तीसरी बात पढ़ी हमने साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेकेंड थीटा और सेकेंड 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। मैथ में कंसेप्ट दिमाग में हो तो कोई भी क्वेश्चन हमको नहीं रोक सकता कभी भी। इसके अलावा कोई बात थोड़ा आ सकती है, कंसेप्ट तो यही रहेंगे। अब उसके बाद बात करते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 में क्या पढ़ना है हमने। एक्सरसाइज 8.4 में अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं, तुमने ये तीन आइडेंटिटी पढ़नी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर मैंने लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 और मैंने लिख दिया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1। यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है और यहां से मैंने दो आइडेंटिटी और बनाई। साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर उधर जाकर माइनस, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही 11th क्लास में वो डायरेक्ट साइन थीटा की भी वैल्यू लिखता है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैं यहां पर कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आ गई, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऐसे सोचो कोट स्क्वायर थीटा यहां है, प्लस 1 इधर आकर क्या हो गया -1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारी फोर्थ बात है। अब ये मैंने रटवाई है, मैंने क्या करी है रटवाई है। मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चा भी खुश है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि पूछे हम कि ऐसा भी क्यों, कि क्यों 1। तो ध्यान से देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। मैंने क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू क्या है p बाई एच का स्क्वायर, कोस स्क्वायर, कोस की वैल्यू क्या है b बाई एच का स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, तो दोनों में एलसीएम ले लिया एच स्क्वायर, तो ये क्या आ गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये क्या आ गया हमारा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब तुमको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ हमको लॉजिक तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। पता नहीं क्यों कहते हैं ये भी याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अरे साफ साफ जो दिख रहा है प्लस का कोस स्क्वायर थीटा उधर जाकर क्या हो गया माइनस का, तो मैं तो कहूंगा ये एक दिमाग में हो अपने आप तीन और बन जाती हैं, कोस स्क्वायर थीटा भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इसी से बन गई। अब दूसरी बार कहता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक साइन का रिवर्स h बाय p का स्क्वायर, कोट टेन का रिवर्स तो कोट b बाय p का स्क्वायर, तो ये ऊपर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और डिवाइड में p स्क्वायर, तो अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर करूंगा तो p स्क्वायर ही होता है। क्यों, ये देखो हमने पढ़ा है h का स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, अगर मैं h का स्क्वायर b स्क्वायर इधर आकर माइनस कर देता हूं तो क्या इतना है p स्क्वायर के, तो ये भी p स्क्वायर बाय p स्क्वायर, तो ये भी कितना आ जाता है 1। तो साफ साफ दिमाग में रखने की, जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो पहले, तो कोसेक पहले लिखा, कोसेक माइनस कोट, दोनों सीसी वाले भी इकट्ठे आएंगे, जिसकी स्पेलिंग बड़ी वो पहले, दिमाग में डाल दिया मैंने तुम्हारे, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर भी 1। अगर कोसेक है, कोसेक का रिवर्स हमने पढ़ा हुआ है 90 माइनस थीटा करते थे, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या आता था सेकेंड, तो सेकेंड माइनस कोट भी, सेकेंड माइनस सॉरी कोट का 10, तो सेकेंड माइनस 10 भी 1, यहां से दो और बन जाएंगी। तो इस एक्सरसाइज में फोर्थ बात कौन सी पढ़ी है हमने, ये तीन आइडेंटिटीज दिमाग में फिक्स हो, सबको पता लग गया होगा इनका रीजन भी, तो सिंपल सी ये थ्री आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो जिसकी स्पेलिंग बड़ी कोसेक माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोसेक पहले आया तो सेकेंड भी पहले, सेकेंड माइनस 10 भी इक्वल टू 1, इसी से ये दो दो और बन जाती है। और उसके बाद और ज्यादा डीप चलते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कोसेक का रिवर्स क्या था साइन का, तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, सेकेंड किसका रिवर्स था कोस का, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम कोस थीटा, और जब वैल्यू निकाली थी टेन थीटा लिखा था ना साइन थीटा बाय कोस थीटा, ऐसे ही अगर टेन थीटा ये है तो कोट थीटा इसका रिवर्स, तो कोट थीटा भी क्या हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब जो 8.4 का सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 5, 110% 5 क्वेश्चन के 10 पार्ट में से एक पार्ट पक्का पक्का आएगा। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 और फर्स्ट पार्ट। दिमाग में बस एक ही बात रखनी है, जो भी क्वेश्चन होगा हमको ब्रेक करना है साइन और कोस की फॉर्म। हमने जो भी क्वेश्चन है उसको किस फॉर्म में चेंज करना है साइन और कोस की फॉर्म में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, तो ध्यान से देखें, स्टेटमेंट लिखी मैंने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर का आंसर आए 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो इसलिए ही मैथ को कहते हैं नकल मारनी है या टेपा मारना है। हमको क्वेश्चन भी दे दिया और हमको आंसर भी दे दिया कि ये क्वेश्चन है यहां तक जाना। कोसेक थीटा किसका रिवर्स होता है साइन का, अभी बताया था। कोसेक के प्लेस पर क्या लिख दिया मैंने 1 बाय साइन थीटा। कोट किसका रिवर्स था 10।
अगर टेन साइन बाय कोस था तो कोट भी क्या हो जाएगा, अभी बताया था कोस बाय ये पूरे का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लिखते हैं, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, लेफ्ट हैंड साइड को कोसेक को चेंज कर दिया 1/sin में, कोट को चेंज कर दिया कोस बाय साइन में, दोनों में साइन थीटा एलसीएम, ये ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अगर दोनों का स्क्वायर अलग करूंगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये डिवाइड में साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे को आंसर बताए, आंसर क्या चाहिए, 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो ऊपर एक बार तो 1 माइनस कोस थीटा चाहिए, नीचे क्या चाहिए 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर को मैं किस टर्म में चेंज कर सकता हूं, अभी पढ़ा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, मैंने साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, हमने ये भी पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर का मतलब 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम। तो ऊपर तो मैंने एज इट इज लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा 2 टाइम, और ये डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, तो 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, हमको फाइंड भी यही करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं हम ये क्वेश्चन, थोड़ा अजीब लग रहा है पर कुछ भी नहीं है, दिमाग में इतना फिक्स रखो कि हर क्वेश्चन को साइन और कोस में ब्रेक करना है। कोसेक को क्या लिखा 1 बाय साइन, कोट को क्या लिखा कोस बाय साइन, दोनों का साइन एलसीएम, ये 1 माइनस कोस थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर है तो 1 माइनस कोस थीटा का भी स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर का मीनिंग है 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कैंसिल, तो ये आ गया 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। मैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स ही पढ़ाऊंगा, और ये 2 पार्ट जरूर अच्छे से समझ लेना। तो सेकंड पार्ट और देखो, ज्यादा तो मैं कभी भी पढ़ाता ही नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो बस। तो ये 5 चैप्टर हो गए हमारे 1 to 4 और चैप्टर 8। तो पहले इस चैप्टर 8 को ही रिवाइज करना, एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 क्या क्या बात पढ़ी है, तीनों एक्सरसाइज में हमने एक एक बात पढ़ी है, दिमाग में फिक्स हो, कोई नींद में भी पूछे सपने में भी पूछे सीधा डायरेक्ट बता दो कि साइन थीटा ये होता है जी, कोस थीटा ये होता है जी। तो स्टेटमेंट नोट करी, साइन अपॉन 1 प्लस सॉरी कोस अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बाय कोस। तो दिमाग में सबसे पहले एक बात आनी चाहिए कि जादूगर ने समझाया है क्वेश्चन को ब्रेक कर दो साइन और कोस की टर्म में। तो मैंने देखा क्वेश्चन पहले ही साइन और कोस की टर्म में ब्रेक, तो उसे नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूं, ये ऐड हो रहा है तो एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। तो पहले भी बताया अगर एलसीएम में दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, कोस की मल्टीप्लाई कोस से ये हो गया कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन से ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो ये ऊपर क्या बन गया कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, ये साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 इंटू 1 2, और ये साइन ए, और ये डिवाइड में एज इट इज 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए। साफ साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए क्या हो गया मेरा 1 1 और 1
2, तो पहले तो साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है 1 और एक 1 पहले ही है और ये 2 साइन ए, ब्रैकेट में लिख दिया करो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के प्लेस पर मैंने क्या लिखा है 1, डिवाइड में ये चल ही रहा है 1 प्लस साइन ए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओ अपने आप आंसर आ जाएगा 1 और 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, डिवाइड किसे करना है 1 प्लस साइन ए और ये कोस है, तो ऊपर ये भी 2 प्लस 2, तो ऊपर 2 कॉमन, ये क्या आ गया 1 प्लस साइन ए, डिवाइड में भी क्या है 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो 1 बाय कोस क्या होता है सेकेंड, तो कोस किसका रिवर्स होता है सेकेंड, तो कितना आंसर आ गया हमारा 2 सेकेंड ए, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो इसी के साथ मौज लें रोज लें, ना मिले तो खोस लें, आगे क्वेश्चन ट्राई करना अगर हो सके तो, बस ब्रेक करना है साइन और कोस की टर्म में। तो मैंने यहां सिर्फ एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के 2 क्वेश्चन करवाए हैं बस।